अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है, मज़े में इंजॉय करनी है वीडियो को। और आज मैं बताऊंगी ये कैश स्प्रे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले कोई सा भी बॉक्स लेना है, आपकी मर्जी, आप स्क्वायर ले लो, आप रेक्टेंगल ले लो। मैंने स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों में बनाया। आप चाहो तो वुडन का ले लो या फिर इस तरह कोई सा भी ले लो। मेरे पास ये वाला अवेलेबल था, मैंने ये वाला ले लिया। और जिस कलर थीम में बनाना है उसके रिबन पहले से लगा लो। मुझे बनाना है पिंक कलर का। मैं एक बच्ची के लिए बना रही हूँ जिसने हिफ्स किया है, और ये एक ऑर्डर है जिसको मैं आपके सामने रेडी कर रही हूँ। मेन जो हमारा सारा काम है ना, वो थर्माकोल पर होगा। बॉक्स के अंदर मैंने थर्माकोल को फिट कर लिया है। फिट किससे किया है? डबल टेप की हेल्प से। थर्माकोल को आपने डबल टेप से लगाना है, ग्लू गन से इतना खास पेस्ट नहीं होता। डबल टेप से ना बहुत अच्छा पेस्ट हो जाता है। बस इस तरह से हमारा बॉक्स हो गया रेडी। अब हमने इसके ऊपर का काम करना है। आपने और कोई भी डेकोरेशन वगैरह करनी है बॉक्स की तो वो आप पहले से ही कर लो, पैसे लगाने से पहले। पैसे लगाने के बाद आप बॉक्स को टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर करके डेकोरेशन नहीं कर सकते हो। फ्रंट वाली लाइन को डेकोर करने के लिए मैं फ्लावर्स यूज़ करती हूँ। आप चाहो तो कुछ भी यूज़ कर सकते हो। डेकोरेशन सारा आपके माइंड का खेल है। आप जितना अच्छा, जितनी खूबसूरती से डेकोर कर सकते हो आपने करना है। मैं सिंपल सी एक लाइन लगा रही हूँ फ्लावर्स की। अब पीछे मुझे लगाने हैं पैसे। पैसे कैसे लगाती हूँ मैं? एक नोट के ऊपर दूसरा नोट, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह करके मैं इसको सर्किल की शेप दूंगी। और मुझे बनाना है 10,000 वाला कैश ट्रे। तो 10,000 को मैं किस तरह एडजस्ट कर रही हूँ? 200 के नोट, एक 500 का नोट, 200 के, एक 500 का। शुरू में मैंने इस तरह किया है, फिर पूरा करने के लिए मैंने 100 के ज़्यादा नोट यूज़ किए हैं। बस जैसे भी मुझे टोटल अमाउंट 10,000 पूरी करनी है, इस तरह आप अपनी मर्ज़ी के कर सकते हो। कोई से भी नोट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। थोड़ी सी आपने गोल वाली शेप दी। और याद रखना कि फ़ैन ऑफ करके काम करना है। फ़ैन के साथ काम करोगे तो उड़ जाएंगे सारे पैसे। थोड़ा सा अपने हाथ में पैसों की ग्रिप बना ली और टेप लगा दिया ताकि वो सेटल हो जाए। इसके बाद थोड़े से आगे और नोट लगाए, फिर पैसों की ग्रिप बनाई और टेप लगा दिया। टेप आपने फ्रंट पे भी लगाना है, बैक साइड पे भी लगाना है। लंबे लंबे टेप लगा दो, ख़त्म करो। छोटे छोटे लगाएंगे तो बहुत सारे लग जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर भी आपकी मर्ज़ी, आपने खुले खुले नोट लगाने हैं। फ्रंट साइड आगे रखनी है, बैक साइड आगे रखनी है, जो भी आपको जिस तरह का डिज़ाइन, जिस तरह का लुक अच्छा लग रहा है वैसा। पीछे छोटी छोटी स्टिक्स लगाई और इस तरह फोम के अंदर डाल के इसको कर दिया हमने फिक्स। अब जैसे पहला बनाया है सेम ऐसा ही शायद मैं दूसरा बना रही हूँ। इसी तरह आपने नोट्स लगाने हैं, टेप लगाना है और गुलाई की शेप देनी। बहुत अच्छी सी शेप दें, शेप अच्छी देंगे आपका कैश ट्रे बहुत प्यारा लगेगा। बाकी मुझे समझाना इतना खास आता नहीं है, आप लोग वीडियोस को देखें। मैंने कुछ कट वगैरह नहीं किया, जो हो रहा है आपके सामने बना रही हूँ, इसलिए आप देख कर सीखें। पूरी वीडियो देखने के बाद इसको लाजमी ट्राई करें। ये बहुत आसान है। टेप आपके घर पे होगा, नोट आपके पास होंगे। छोटा सा कोई सा भी थर्माकोल ले लें, उसी पे शुरू हो जाएं। अगर आपके पास बॉक्स नहीं है, किसी और चीज़ से रिकॉर्ड कर लें। एक बार राउंड शेप देने के बाद ना आप थोड़ा इसको रख के देख लें कि इस तरह अच्छा लगेगा। थोड़ा सा टिल्ट कर लें, उस तरह अच्छा लगेगा। जिस तरह से अच्छा लग रहा है बस वहाँ पे आपने स्टिक लगानी है और उसी तरह से पेस्ट कर लेना है। अब मैं जब ये बना रही थी, मैंने इसको कोई 10 दफ़ा निकाला है, लगाया है, निकाला है, लगाया है, क्योंकि मुझे खुद पहले से नहीं पता होता कि किस तरह से ये सेट होगा। जब मैं काम कर रही होती हूँ तब मुझे समझ आ रहा होता है कि नहीं, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। यूट्यूब इतनी ज़बरदस्त चीज़ है ना, अगर आप इससे फ़ायदा उठाओ, ठीक है। तो अब जैसे ये वीडियो है आपको फ्री में बनाने को मिल रहा है, आपको भी इसमें फ़ायदा हो रहा है और मुझे भी फ़ायदा होगा अगर ये मोनेटाइज हो जाता है। हमने अपना फ़ायदा देखना है, हमें वीडियो से सीखने को मिल रहा है बस। बाकी दूसरे बंदे को जितने पैसे मिले इससे हमारा कोई काम नहीं है, उसने हमें सिखा दिया, यही बहुत बड़ी बात है। आप स्किल सीखो, यूट्यूब से सीखो, फ्री में सीखो। घरों में जाके इतने इतने पैसे देना, इंस्टीट्यूशंस में जाके हज़ारों लाखों रुपए देने से अच्छा है कि आप यूट्यूब में फ्री में सीख लें। और यूट्यूब से सीखने का ये मतलब नहीं है कि आपने वीडियोस देखी और आपको सीखना आ गया बस। जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करोगे आपको समझ ही नहीं आ सकता है कि आप कहाँ पे फंस रहे हो। वीडियो देखने में तो बहुत आसान लगती है, आपने खुद अप्लाई करना है, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ ये कैसे हो रहा है। अगर आपने फ़िज़िकल लेनी, आप लाजमी फ़िज़िकल क्लासेस भी लो, लेकिन सबसे पहले यूट्यूब से सीखो और अपनी अकल से उसको काम करें। अगर फिर भी बहुत ज़्यादा अगर आप फंस रहे हो तब जाके आप फ़िज़िकल क्लासेस लो। अब देखें, दो मैंने 500 वाले नोट को यूज़ करते हुए बनाया था। अब थर्ड जो मैं बना रही हूँ उसमें मैंने सारे 100 के नोट से और थोड़ा बड़ा बनाया है ताकि ये पूरा कवर हो जाए। पीछे मैंने पूरी लंबी लंबी स्टिक्स लगाई, सबसे आगे मैंने छोटी स्टिक्स लगाई थी। अब जो पीछे वाली उसको मैं सबसे लंबी स्टिक्स लगा रही हूँ। अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको एक साइड पे लगाऊं या दूसरी साइड पे लगाऊं या सेंटर में लगाऊं। फिर आखिर में ये भी अच्छा लग रहा था, फिर आखिर में मैंने इसको पूरे सेंटर पे लगाया और साइडों पे थोड़े और नोट ऐड कर दी ताकि ये और थोड़ा सा
राउंड शेप अच्छा सा दे दे। अच्छा, ये कैश ट्रे का आइडिया मैंने अपनी तरफ से निकाला था, मैंने कहीं से भी नहीं देखा था, कहीं से भी नहीं सीखा था, बस अपनी तरफ से करते करते। अच्छा, ये जो नोट पीछे पीछे को हिल रहे हैं ना, मतलब पीछे की तरफ जाना है, आप पीछे ऐसे ही स्टिक्स लगा दो, टेप से नहीं लगाओ, वैसे ही स्टिक्स लगा दो ताकि ये नोट आपके फ्रंट साइड पे रहे और मतलब सीधे सीधे रहें। अब ये वाला जो है ना मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था, मेरे पास जो वर्कर काम करती है उसने कुछ पहले से बना के रखे हुए थे। इत्तेफाक से इसमें मेरे पास कोई 1000-1200 रुपये कम थे तो वो ये वाला बना हुआ था। अब ये स्टिक छोटी है, इसके साथ मैं दोबारा स्टिक अटैच कर रही हूँ थोड़ा नीचे करके ताकि हमारी स्टिक लंबी हो जाए, और इसको मैंने जो एक राउंड लगाए उसके पीछे लगा दिया। अब यहाँ पे हमारे 10,000 हो गए हैं कंप्लीट। आपकी मर्ज़ी है, आपने सारे 100 के नोट्स लगाएंगे तो वो और बड़ा हो जाएगा। आप साइड पे फ्लावर्स लगा लो, बीच में ना लगाओ, जैसा आपको ठीक लगे वैसा। अब ये कुछ प्रिंट्स हैं जो मैं अपने पास रखती हूँ डिफरेंट, कभी सिंड्रेला के, बारबीज़ के, बटरफ्लाइज के। तो यहाँ मैंने सोचा कि मैं बटरफ्लाई को ऐड करती हूँ। इन प्रिंट्स को बोलते हैं ग्लॉसी शीट्स पर प्रिंट करना, और कार्ड वाली शीट होती है, बहुत सॉफ्ट पेपर नहीं होता, ये थोड़ा हार्ड पेपर होता है, ठीक है। इस तरह मैंने बटरफ्लाइज की कटिंग कर ली और छोटी स्टिक्स के साथ मैंने अटैच कर लिया, जहाँ जहाँ मुझे सही लग रहा था बस मैंने लगा लिया। और देखिए साइड पे मैंने 2 बटरफ्लाइज अटैच कर दिए पिंक कलर की थीम में। इनका नसीब था कि मेरे पास अवेलेबल था ये पिंक कलर का, मैंने अटैच कर दिया। कंजूसी आपने बिल्कुल नहीं करनी, चीज़ों को छुपाना नहीं है, जो है आप उसको दिखाओ लगाओ। जितना अच्छा आप बनाओगे आपके कस्टमर उतना अट्रैक्ट होंगे और उतने आपके पास अच्छे ऑर्डर्स आएंगे। जितनी चीज़ें आपने यूज़ की हैं उन सब की कैलकुलेशन आप कर लो, ठीक है। जो भी आपकी टोटल प्राइस आ रही है उसके ऊपर आप प्रॉफिट रख लो, आपकी मर्ज़ी है। आप 500 रुपये रखो, आप 1000 रखो, आप 2000 रखो, आप 10,000 रखो, ये आपकी मर्ज़ी है। आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है। जितना अच्छा काम होगा तो वो प्रोडक्ट जितनी भी महंगी होगी, अगर कस्टमर को पसंद होगी तो वो देगा। अगर कस्टमर को पसंद नहीं होगी और खामखा इतने हाई रेट का होगा फिर वो नहीं लेगा। वैसे तो ये कैश ट्रे हमारी कंप्लीट हो चुकी है, मगर मज़ीद डेकोरेशन के लिए मैं इस तरह के पत्ते यूज़ करती हूँ। जैसे जैसे सर्कल बनाए ना, सर्कल की शेप में ही सारे पत्ते लगाती हूँ। और आप चेक करना है कि सारे ना पत्ते एक ही डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में नहीं है। पत्तों पर आपने टेप लगाना है और पीछे पैसों के साथ अटैच कर लेना है। उम्मीद है जो कुछ मैं बता रही हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। और मैं आपको फिर बोल रही हूँ कि जब तक आप खुद से बनाओगे नहीं, आपको सही से समझ में नहीं आएगा। शायद ऐसे देखने में आसान लग रहा हो, शायद मुश्किल लग रहा हो, लेकिन जब आप बनाओगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी आएगी। अब मुझे इस पर लगाना है एक बोबो बनून, ठीक है। मेरे पास है 24 इंचेस का, ये थोड़ा बड़ा होता है और इसको ना आप जितना खींचोगे उतना अच्छा ये ब्लो करेगा। सबसे पहले तो ये राउंड होता है, तो सारे राउंड्स को आपने टाइट टाइट खींच लेना है, ठीक है। जितना आप इसको खींचोगे उतनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आती है और इतना अच्छा ये आपका ब्लो करता है। सारे राउंड्स पे आपने पहले खींच लेना है, इसके बाद लंबा लंबा सीधा भी खींचना है, वर्टिकल भी आपने इसको स्ट्रेच कर लेना है और हॉरिजॉन्टल वे में भी स्ट्रेच कर लेना है, टिल्ट वे में भी स्ट्रेच कर लेना है। हर तरह से आप उसको स्ट्रेच कर लो ताकि ये अच्छा खासा ग्लो करे। और मुझे इसके अंदर बहुत सारे बैलून्स भी बनने हैं। इसकी जो नीचे वाली लिड है उसको भी बहुत ज़्यादा खींच लो आप लोग और एक बार ना इस तरह से ब्लो कर लो। अब मैंने एक साइड से ज़्यादा ब्लो स्क्रैच कर लिया था तो वो एक साइड पे खुल रहा था, फिर मैंने उसकी दूसरी साइड को दोबारा स्क्रैच किया, तो जहाँ से कम पेश होगा आपने वहाँ से दोबारा कर लेना है। और एक दफ़ा इसको ब्लो करके आप चेक कर लो कि ये आपका बिल्कुल सही राउंड बन रहा है या नहीं। नीचे वाली लिड इसकी काफ़ी लंबी होती है, आप चाहो तो उसको कट कर लो या फिर इसी तरह यूज़ कर लो। अच्छा, बोबो बलून्स जो है ना हमेशा मेरे ख्याल से मशीन से ही ज़्यादा अच्छा ब्लो करते हैं। हैंड पम्प जो होते हैं उससे इतना ख़ास ब्लो नहीं करते। तो ये मशीन आपको 2500-3000 की इजीली कहीं से भी मिल जाएगी स्टेशनरी शॉप से। अब इसके अंदर बिल्कुल छोटे छोटे वाले बैलून्स होते हैं ना, मैं वो ब्लो कर रही हूँ। कोई 7-8 छोटे छोटे बैलून्स मैंने इसके अंदर ब्लो कर किए हैं। किसी भी स्टिक से आप छोटे बैलून को बड़े बैलून के अंदर कर लो आप, और उसके लेग पकड़ के आप ब्लो कर लो और वहीं पे दिखाना रहा है तो उसको अंदर छोड़ दो, ठीक है। इसी तरह आपने सारे बैलून्स के साथ करने, जितने ज़्यादा आप डाल सकते हो आप डालो। मैंने 7-8 डाला, इसके बाद मेरी बस हो गई थी, बहुत टाइम लग गया था मेरा। और फिर साथ साथ वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही थी, तो फिर वो भी देखो कि फेस तो नहीं आ रहा है, ये तो नहीं हो रहा है, एंगल तो सही है, ये वो बहुत टाइम लग जाता है अगर आप साथ साथ वीडियोस भी रिकॉर्ड करो। तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि आप लोग मुझे बहुत मैसेजेस करते हैं, पर्सनल मुझे इतने मैसेजेस आते हैं, प्लीज़ हमें सिखा दें, हम कैसे बनाएं, हम कैसे काम शुरू करें, ये वो। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की चाहिए, किस टॉपिक के हवाले से चाहिए, या फिर क्या चीज़ सीखनी है, या अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझसे नीचे कमेंट्स में ही पूछें और मैं आपको वही आंसर करूँगी। जो आपका सवाल है हो सकता है वो और भी लोगों का सवाल हो, तो आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो जाएगी। हर किसी को अलग अलग बताना नहीं पड़ेगा।
व्हाट्सएप पर मुझे बहुत बहुत मैसेजेस आते हैं, प्लीज़ हमें ये सिखा दें, वो सिखा दें। अब ये मैं वीडियोस बना रही हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इससे मुझे भी फ़ायदा होगा और आप लोगों को भी सीखने को मिलेगा और मैं पूरी ईमानदारी से आप लोगों को सिखाऊंगी इंशाल्लाह। कुछ भी छुपाती नहीं हूँ, जो कुछ है आपके सामने बन रहा है। बस ज़्यादा एक्सप्लेन करना मुझे आता नहीं है, तो जितने अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ। इसके अलावा सारे सवाल आप कमेंट्स में पूछे, मैं आपको आंसर दूँगी। मुझे रिकमेंड करें मैं नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की बनाऊँ। मैंने सोचा है कैश केक की बनाऊँगी, इंशाल्लाह उसको भी अभी हम रिकॉर्ड करते हैं इस वीडियो के बाद। और अगर आप लोग मुझसे ऑर्डर करना चाहते हो तो आप लोग ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। नंबर मेरा नीचे बायो में डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। अच्छा, सारे बैलून्स के बाद एक बड़ा वाला बैलून उठाना है, वो इसके अंदर डाल के, ये हमारा लास्ट बैलून है, ठीक है। इसी से हमने इसको नॉट देनी है कि ठान लगानी है। बड़े वाले बैलून को आप लोग ने ब्लो कर लेना है और साथ साथ ट्रांसपेरेंट बैलून को भी ब्लो करते जाएं, जो कि आपके बैलून्स हैं ना वो पीछे पीछे जाते रहेंगे, ठीक है। शुरू में बहुत मुश्किल लगता था मुझे ये बोबो बैलून्स पर काम करना, बल्कि मुझे आता ही नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता ना बस मुझे अब बहुत अच्छा आ गया माशाल्लाह। तो इस तरह आपने बड़े वाले बैलून को ब्लो करना है और इसी बैलून से आपने गिठान लगानी है, ठीक है। इसकी जो अपनी लिड होती है वो तो मैं शुरू में कट कर चुकी हूँ और उससे मुझसे ना गिठान नहीं लगती है, तो मैं इस वाले बैलून से नॉट लगाती हूँ और उसके बाद किसी भी पतली डोरी से या पतली तार से आपने अच्छे से फिक्स टाइट कर लेना है, ठीक है। बस टाइट करने के बाद बैलून स्टिक आती है, बड़ी सी लंबी सी स्टिक लगानी, स्टिक पर बैलून लगाएं, पीछे थर्माकोल वैसे ही लगा हुआ है हमारा, और स्टिक के साथ अटैच करके पीछे आपकी मर्ज़ी आप साइड पे लगाओ, आप फ्रंट पे लगाओ, जहाँ आप पैदल करते हैं आप बस वहाँ पे लगा दो। अब बैलून जो है ना बहुत सिंपल हो रहा है और जिसका ऑर्डर मैं बना रही हूँ उसने गिफ्ट दिया है, तो मैंने उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस का स्टिकर भी बैलून पर लगाया। बैलून और स्टिक को अच्छे से आपको टेप से टाइट कर लेना है ताकि ये निकले नहीं, इधर उधर ना हो, ठीक है। अच्छे से टाइट करेंगे तो बैलून आपका एक जगह पे फिक्स रहेगा। स्टिक जो बैलून्स बनी होती है वो थोड़ी लंबी होती है, आपने अपनी ट्रे के हिसाब से कट कर लेना है कि बस आपका ऊपर बैलून नजर आए, नीचे स्टिक रहे, पीछे थर्माकोल वैसे लगा हुआ है, आपने उसके साथ अटैच कर लेना है। अब ये जो स्टिकर मैं लगा रही हूँ इसको बोलते हैं विनाइल स्टिकर और ये बाहर से बनवाना पड़ता है या फिर आप मशीन ले लो खुद बना लो। तो मैंने तो पहले से ही कॉन्ग्रेचुलेशंस, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी जो ज़्यादा चलते हैं उनके प्रिंट्स करवा के एक ही दफ़ा में रख लिए हैं। इसके पीछे पेपर होता है, पेपर को आप रिमूव करना है और ये पूरा टेप होता है, इस टेप को बैलून के साथ अटैच कर लेना है और जेंटल वे में आपने हल्का हल्का इसको रिमूव करना है। लेटर आपके बैलून्स पे रह जाएंगे और जो ऊपर वाला टेप है वो रिमूव हो जाएगा। और बस इस तरह करके हमारा बहुत ही खूबसूरत सा बैलून भी रेडी है, कैश ट्रे भी रेडी है। और मज़ीद चार चांद लगाने के लिए मैंने इसमें लाइट्स लगाई हैं। लाइट्स आपने लाजमी हर चीज़ पर लाइट्स लगाया करो, लाइट से लुक बहुत अच्छी हो जाती है। और लाइट्स कोई इतनी महंगी नहीं होती है, 100-150 की होती है, तो आप सारी प्राइस वगैरह ऐड करके ऊपर चार्जर्स रख कर अपने कस्टमर को बताया करें, ठीक है। बस यहाँ पर कैश ट्रे हमारा मुकम्मल रेडी हो चुका है और बहुत मुश्किल है इस विनाइल स्टिकर को निकालना, मुझे ज़हर लगता है, बस पता नहीं क्यों। ये है हमारी कैश ट्रे की फाइनल लुक। कस्टमर को बहुत बहुत अच्छा लगा था और क्यों अच्छा ना लगे, इतनी मेहनत जो करते हैं हम, एक चीज़ जो आपको खुद अच्छी लगी वो आपके कस्टमर को भी पसंद आएगी डेफिनेटली। माशाल्लाह माशाल्लाह। उम्मीद है इस वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिला होगा, लाजमी इसको ट्राई करें, मुझे मेंशन करें, टैग करें। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आइडिया कमेंट्स में लाजमी बताएगा मुझे कि क्या चीज़ बनाऊँ मैं। लाइट्स लगानी है, इस तरह खूबसूरत सी लुक देनी है और बस हमारा कैश ट्रे रेडी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।